वेलकम टू कैंपिंग। तो अब तक अपन ने 40 क्वेश्चन तक कर रखा था, ठीक है। अभी करेंगे स्टार्ट 41 क्वेश्चन, है ना। आओ पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना, कॉमन सॉल्ट बोला है कि निकलता है, कहाँ से निकलता है बोल रहा है ये, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। जो समंदर का पानी होता है उसमें बहुत से सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे, जिसमें से एक NaCl होता है। क्लियर है। मतलब अगर आपने मान लो एक गिलास लिया है वो सी का वाटर लिया है तो उसमें 8.775% NaCl होगा बाय मास, ठीक है। ये यहाँ तक की आपको बात अच्छे से क्लियर है। और भी सॉल्ट होंगे साथ में, है ना। सॉल्ट मतलब MgCl2 भी होता है, लेकिन NaCl जो होगा कितना होगा, 8.775% होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन दी 25 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है। समंदर का पानी मतलब माँ याद रखो कि वो सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें से पूछा मैं ये कितने होंगे फॉर्मूला यूनिट। अब ये जो फैंसी वर्ड लिखा है यहाँ पे ना, फॉर्मूला यूनिट कुछ होता नहीं है, ये बेसिकली मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है कि अगर बात करूँ मैं आयंस के लिए, अगर आपका सॉल्ट है तो सॉल्ट मान लो मुझे निकालना हो कितने सॉल्ट है ना, तो हम अपन यहाँ पे n निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बदले बोलेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। सॉल्ट के लिए हम हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते, हम बोलते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है n की वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है n की वैल्यू। कुछ इस तरह डायग्राम यहाँ पे देखो होगा, ऐसा डायग्राम कुछ इस तरह से। मान लो कि बस यहाँ पे एक अपने यहाँ पे ये सॉल्ट का मिक्सचर लिया है, ये कुछ 25 ग्राम है, ठीक है। ये है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका अपना ये वाला पार्ट है। इट इज़ बेसिकली योर योर NaCl। तो ये जो इसमें दिख रहा है आपको ये पोर्शन है, इसमें NaCl है, ठीक है। 25 ग्राम में थोड़ा सा NaCl है, कितना है तो ये 8.775% है। देखो मुझे ना कहीं से ये मिल रहा है कि कितना वेट है NaCl का, मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज वेट से मैं n निकाल लूँगा। तो अगर बात करूँ मैं यहाँ पे वेट ऑफ NaCl, तो वेट ऑफ NaCl जो है मेरे पास, है ना, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 8.775%। किसका, तो हमें यहाँ पे बोल रखा है कि 25 ग्राम सॉल्ट लिया है हमने, मतलब वो जो मिक्सचर है सी वाटर वो सॉल्ट ही है पूरा मिक्सचर, वो 25 ग्राम है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम निकालेंगे 25 ग्राम का 8.775%, ठीक है। तो ये कर दो यहाँ पे आप, इट इज़ 8.775 डिवाइड बाई 100 होगा, है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंट, नीचे डिवाइड करना 100 से आपको रहेगा, और इनटू रहेगा आपका यहाँ पे 25। ये आपका क्या आ गया, वेट ऑफ NaCl आ गया, मतलब इतना ऐसा प्रेजेंट है इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, वी विल फाइंड लाइक इसका वेट कितना आएगा। तो ये सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, है ना। तो देखो कट भी रहा है कुछ यहाँ पे, ये 1 से कट गया, ये 4 से कट गया, ठीक है। तो वैल्यू जो आएगी लगभग कुछ आती है, कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आती है ना। तो इट इज़ अबाउट लाइक 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो डिवाइड करोगे तो ये दिख रहा है आपको, इट इज़ 2.193 ग्राम आएगा। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे वेट आ गया, ठीक है। अभी हम निकालना क्या है, हमें तो निकालना n की वैल्यू थी, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं करेंगे, वेट बटे 58.5 है ना, मोल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वेट बटे मोलर मास इक्वल टू n बटे Na, बस। तो यहाँ से n निकालो, कितना आएगा निकालोगे तो वेट बाय मोलर मास इनटू में Na। बताओ वेट कितना आएगा, वेट कितना दिया है आपको 2.193, और इस मोलर मास 58.5 होता है, ठीक है। कितना होता है मास NaCl का, 58.5, इंटू कर दो यहाँ पे आप 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ये अगर पूरा आप सॉल्व करते हो इस चीज़ को पूरे को, अगर आप यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आती है लगभग इट इज़ अबाउट समथिंग 0.22 इंटू 10⁻23 आती है सॉल्व करने में, ठीक है। और अभी देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, तो ऐसा कुछ हमें दिख तो नहीं रहा है फिलहाल भी। मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर दूँ 2.2 कर दूँ, बिकॉज दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे इन्होंने 3.2 2.2 ऐसे टर्म्स लिए हैं, तो मैंने बनाया 2.2, और डेसिमल शिफ्टिंग के बाद हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 10⁻22 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आओ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका होता है ना। वो बोल रहा है अगर इक्वल मास है और बोलेगा कि बताओ इसमें किस में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। देखो सिंपल सी फंडा इसका है ना। आपने पढ़ा होगा मोल जो होता है ना, वो होता है वेट बाय मोलर मास, ठीक है। और मोल जो होता है वो n बटे Na भी होता है फॉर्मूले के तौर पे, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि वेट कांस्टेंट है, मतलब वेट क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में वेट कांस्टेंट है, अगर क्वेश्चन में वेट कांस्टेंट है तो याद रखो यहाँ पे
जो आपका अब देखोगे ना, ये देखो ये n किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली मोल पे डिपेंड कर रहा है, मोल इन्वर्सली मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं ऐसा कुछ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन मोल, सिंपल सी भाषा में जितना मोल बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। और मोल जो होता है वो इन्वर्सली होता है मोलर मास के, कब, अगर वेट कांस्टेंट है तो इनडायरेक्टली क्या दिख गया मुझे यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सीधी सादी भाषा में जितना मोलर मास कम उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा। क्या बोला मैंने, जितना मोलर मास कम उतना मॉलिक्यूल, उतना मास, मतलब जितना मोलर मास कम उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा। चेक करो इसमें से किसका मोलर मास ज़्यादा है, और ये वाली बात आप बुक में ऐड कर देना। और हाँ, ये अप्लाई करने के पहले आपको बस सोचना है कि भैया क्या लिखा है उसमें लिखा ही आ जाएगा, है ना, इक्वल मास लिखा होगा। ठीक है, इक्वल मास हो तो ही चिपकाना है इसको, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चेक कर लो। देखो ये आपका वैसे शुगर है, इट इज़ ग्लूकोज, 180 ग्राम होता है इसका मोलर मास। इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 342 ग्राम, और इसका निकालो कितना होगा, 24 + 6 30 ग्राम होगा, और इसका निकालो कितना आएगा, 44 ग्राम आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये आपको अच्छे से क्लियर है, जल्दी से आगे बढ़े। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट्स में ऐड कर देना अपने। ठीक है, आओ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्या बोला है 43 में, बोला ये है विच इज द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऐसा कौन है जिस पे मास ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। देखो अगर आपको ये पता करना है कि किस वाले ऑप्शन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है ज़्यादा है, तो क्या करो आप पहले वहाँ पे निकाल दो ऑक्सीजन के मोल। मान लो मेरे पास अगर एक ऐसा कुछ मिल रहा है सोल्यूशन मेरे पास, मतलब कुछ सैंपल हो, एक में 5 मोल ऑक्सीजन है, एक में 10 मोल ऑक्सीजन है। बताओ मुझे ज़्यादा मास कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहोगे सर 10 वाले में मिलेगा। क्यों, मोल बढ़ने से मास बढ़ जाता है ना। अभी 1 मोल का मास अगर 10 है तो 5 का कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीजन के मोल सब में कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से निकालते हैं अपन यहाँ पे। देखो हमें निकालना है ऑक्सीजन के मोल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल दे रखा है हमें, मॉलिक्यूल के मोल, हमें एटम पे जाना हो तो मॉलिक्यूल से एटम जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या, एटोमिसिटी किसकी, जिसके निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ पे 5 और ये 1.1 है ना, ये जो मॉलिक्यूल के मोल लिख दो पहले, तो उठा के ऐसे ये लिख दिया मैंने पहले। ठीक है, बताओ पहले वाले केस में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 4, तो लिखो 4 यहाँ पे। ये कितना होगा आपका यहाँ पे 8 मोल, मतलब कि जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें ऑक्सीजन के 8 मोल आएंगे। यहाँ चेक कर लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आ रहा है, इट इज़ 3.3, और यहाँ पे निकालो कितना होगा 6, कितना होगा 6 इंटू ये इट इज़ 9 होगा ये, और ये कितना है, ये होगा 8। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, सॉरी 20 यहाँ पे होगा। हाँ, बताओ जल्दी से किस में मोल ज़्यादा है। जहाँ पे मोल ज़्यादा होगा ऑब्वियस है वहाँ मास निकालोगे तो मास भी ज़्यादा मिलेगा। तो चेक कर सकते हैं अपन, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि जो अपना ऑप्शन नंबर ए है इस वाले केस पे 20 मोल आया है। ठीक है, और फिर लास्ट में ये आया है, फिर ये, तो अपने को चाहिए मैक्सिमम मास, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हाँ, अगर ये पूछता कि सबसे कम कहाँ पे आएगा तो ऑप्शन बी होता फिर। क्लियर है, बस ये पूरी कहानी है। आओ जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल एक ही तरीका होता है कि आप पता करो कि उस क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट का, कौन सा एटम का जिक्र है। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में एक कैफीन नाम का मॉलिक्यूल है, हमें नहीं पता क्या होता है स्ट्रक्चर उसका, हमें जानना भी नहीं है ना। हमको बोला है कि उसमें 194 ग्राम जो है, मतलब 194 उसका वेट है। ठीक है, ऐसे मान लो कुछ यहाँ पे हमारे पास लेट से ये एक मॉलिक्यूल है कैफीन का, ऐसा कुछ। ठीक है, बोला है कि इसमें नाइट्रोजन एटम होता है कुछ। ठीक है, चलो मान लेते होता है, मतलब होगा कुछ। इसका मास जो दे रखा है, मोलर मास, वो 194 ग्राम है। ठीक है, हमको क्या बोला है नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें जो परसेंटेज दिया है वो किसका दिया है, वो दिया है हमें एन का। बताओ कितना आएगा परसेंटेज एन निकालो, मतलब यहाँ पे 28.9 आएगा। और हाँ, हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला कौन सा, परसेंटेज एन वाला, परसेंटेज एटम का, है ना। परसेंटेज ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे पूछा है कितने नंबर ऑफ एन होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। परसेंटेज एन तो दे रखा है 28.9, वेट ऑफ एन कैसे निकाले सर। तो सोचो कि इसमें कितना एन दिया होगा, इसमें कितने नाइट्रोजन है पता नहीं, वही तो निकालना है, तो मान लेते हैं इसमें। देखो अगर एक एन होता तो कितना वेट होता, 14 होता। 2 एन होता कितना होता वेट, 2 × 14 होता। तो अगर एक्स एन मान लेते हैं कि उसमें एक्स नाइट्रोजन है, तो कितना वेट होगा फिर इसका, x × 14 होगा। मतलब कि हम क्या लेंगे यहाँ पे, हम लेंगे 14x।
क्यों लिया मैंने? बिकॉज हम मान रहे हैं कि उसमें 14 मतलब उसमें x नाइट्रोजन है, और नीचे आएगा मोलर मास जो कि क्या होगा 192 इंटू 100। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बस हमें यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये निकाल देनी है अलग से। ठीक है, ये कैसे निकालोगे आप? निकालना हो तो कुछ नहीं है, सिंपल सी गणित है, 28.9 इंटू 192 डिवाइड बाई में 100, और यहाँ पे नीचे आएगा 14 इक्वल टू क्या होगा x। ठीक है, अगर अब ये सॉल्व करोगे पूरा तो यहाँ पे इसके जो आंसर आता है वो लगभग आता है 4 के आसपास। हाँ, समटाइम ऐसा भी होगा कि आपका ऑप्शन 3.93 आ गया ऐसे कुछ, तो 3.99 भी आता है ना, और 4.02 भी आता है ऐसे। तो याद रखो कि ये आपको चेक करना है कि ये नंबर किस इंडिया के ज़्यादा करीब है। दिख रहा है हमें ये सारे तीनों ऑप्शन कहाँ इशारा कर रहे हैं? 4 की तरफ। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन देखा ना हमने, पहला वाला क्वेश्चन 44, ऐसे क्वेश्चन आज का जेईई में आ रहे हैं, मतलब बहुत पूछा जा रहा है, बहुत कॉमन है वो, नीट वाले सिलेबस से भी पूछा गया बहुत बार। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लैंग्वेज समझनी अच्छे से ये है, और चेक करना है कौन सा एटम का जिक्र है वहाँ पे। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में क्या बोला है हमें? यहाँ पे बोला में ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज में, जिसका मोलर मास 342.3 ग्राम होता है। ठीक है, हमको बोला है कितने होंगे एन के एटम, मतलब कितने एच के एटम होंगे। तो देखो सिंपल से ज़्यादा, अगर आपको अगर एटम निकालना हो कितने एटम होने वाले, तो आप पहले निकाल लो कितने मॉलिक्यूल होने वाले। ठीक है, तो हमारा पहला करते हुए क्या होगा, पहले तो मैंने मोल निकाला, मोल क्या आएगा इसका निकालोगे तो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, मोल का फॉर्मूला हमारा होता है एन इक्वल टू वेट बाई में मोलर मास। ठीक है, कितना होगा मोल निकालोगे तो 225.6 डिवाइड बाई में 342। मैं यहाँ पे 342 ले रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू सॉल्व। एन आ गया, अब मुझे निकालना मान लो मॉलिक्यूल, तो हमने मोल निकाला है सुक्रोज का, तो किसका मॉलिक्यूल आएगा फिर? सुक्रोज का आएगा, है ना। 25.6 डिवाइड बाई 342 इंटू में एन कर दिया मैंने। तो याद रखो, अगर आपको मोल से निकालना हो मॉलिक्यूल इंटू एन कर दो, मोल से कुछ भी निकालना हो, मोल से कुछ भी निकालना हो इंटू एन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एन कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये जो आया ना मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये जो वैल्यू अब क्या है यहाँ पे, इट इज़, ये मोल है, ये किसका मॉलिक्यूल है, इट इज़ मॉलिक्यूल आ गया पूरा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एच एटम चाहिए, मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ एच एटम, नंबर ऑफ एच एटम। कुछ नहीं करेंगे, बताओ जल्दी से, एक मॉलिक्यूल में कितने एच होते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिया रखा है फॉर्मूला, 22 होते हैं। तो 22 इंटू यहाँ पे कर देंगे हम वैल्यू एन की, ये एन यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, 22 इंटू एन, एन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जल्दी से वैल्यू पुट करो सारी यहाँ पे, 22 एंड एन की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पे है 225.6 डिवाइड बाई 342 इंटू में एन की वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब ये आप थोड़ा उसको अरेंज कर दो, 22 इंटू में 25.6 इंटू 6 डिवाइड बाई में 342 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू पूरी आती है इट इज़ 9 पॉइंट समथिंग कुछ 87 कुछ आती है इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब ये जो 9.87 वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू किस तरह करीब दिख रही है तुमको यहाँ पे, ज़्यादा क्लोज है, तो इट इज़ क्लोज टू 9.91, इट इज़ क्लोज टू 9.91 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आपका यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में था, बस थोड़ा सा आपको मैथ्स आनी चाहिए, और प्लीज़ आप थोड़ा सा नहीं, जो मल्टीप्लाई होता है 342/97 ऐसे कुछ, ये थोड़ा उसको आप सीखो करना फास्ट। ठीक है, नहीं आप करोगे तो फिर समस्या वाली बात है फिर ये। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर जेईई में पूछा जाता है, लाइक जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना। और इसका सिंपल एक पैटर्न होता है, वो आपको बोलेगा मतलब बेटा वॉल्यूम निकालो, मतलब वो आपको वॉल्यूम दे देगा इनडायरेक्टली, आपको एरिया दे देगा, आपको लेंथ दे देगा, बोलेगा कि कितने एटम होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, अपने को ये फाइंड करना है कि भाई वो जो सीट की बात कर रहा है, एक्चुअली ये एक सीट है इसके पास, ऐसा कुछ मान लो सीट होगा, बोला है कि इसका एरिया इतना है, इसका थिकनेस ये है, बताओ जल्दी से कि इसमें कितने एटम होंगे। देखो हमारा काम ये है ना कि इसका पहले वॉल्यूम निकाल दो आप, वॉल्यूम पता चल गया आपको, और वो डेंसिटी देगा आपको क्वेश्चन में, वॉल्यूम पता हो डेंसिटी पता हो तो मास निकाल लोगे आप, और मास आ गया तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, आप इसका वॉल्यूम निकालो पहले तो। ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी मिल गया आपको, दे रखा है क्वेश्चन में पहले से। फिर हम क्या करेंगे इसका, हम वेट से नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। ठीक है, और हाँ इसमें एक और समस्या होती है, समस्या ये होती है कि यूनिट्स को हमें थोड़ा ढंग से खेलना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पे ना जो वैल्यूज़ है देखोगे ये mm में है, ये mm में है ना। और इस चैप्टर के अंदर
इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली हम बात करते हैं CGS पे, और इस CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की बात तो करते नहीं अपन। तो याद रखना है आपको, जहाँ जहाँ लेंथ का जिक्र होगा, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, और वेट तो ग्राम में होता ही है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यार यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। अब यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है 25 × 25, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे लेट्स मान लेता हूँ ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट मान लेता हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, मैंने अजूम कर लिया मेरा LBH, तो अपन अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ जो दे रखी है मुझे यहाँ पे वो कितनी दे रखी है, इट इज़ 25 mm। आप इसको निकालोगे तो इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर में आएगा, हमें सेंटीमीटर चाहिए। ब्रेथ दे रखी है 0.025 mm, तो ये सॉल्व करो कितना आएगा, ये सॉल्व करोगे आप यहाँ पे इट इज़ 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, और बचा ये 40 ब्रेथ आपका 40 mm है, तो इसको में किया सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर आ गया। हाइट निकालेंगे अपन यहाँ पे तो इट इज़ 0.25 mm, जो कितना होगा 0.025 होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके, जल्दी से वॉल्यूम निकालो यहाँ पे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, 2.5 इंटू में 4 इंटू में 0.025, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करें वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा इजी करके। देखो मैं 2.5 को 5/2 ले रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका मेरा है, वैसे मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, मुझे ना थोड़ा डेसिमल जमता नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। ये देखोगे आप यहाँ पे 1 2 3 बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको, तो ये क्या होगा 25 डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ 1000, सही है। ये क्या होगा आपका 25 डिवाइड बाई 1000 होगा। कैसे हुआ, मैंने कराया डेसिमल शिफ्टिंग यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जल्दी से कटिंग वटिंग करूँगा यहाँ पे। देखो 25 ये है, ये गया पूरा 4 यहाँ पे आ गया, है ना, 25 4। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये 4 था, ये 4 था, 40 था, ये ऐसे 40 हो गया वैसे ये, और ये 4 है, तो क्या किया मैंने काटा और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। फिर मैंने ये 5 को ऐसे इंटू किया और यहाँ से तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपका वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया अभी, तो अभी वॉल्यूम आ गया तो डेंसिटी को हम बुलाएंगे अपने पास। डेंसिटी बैठी है, हमारा वेट कर रही है डेंसिटी, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 19.32 दे रखी है। मास हमें निकालना है, मास आ गया तो एटम निकाल लेंगे धीरे से, ठीक है। और हाँ, डेंसिटी देखोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने जानबूझ के हमने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में किया है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो आती। तो लगाओ वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम इज़ व्हाट, वॉल्यूम इज़ 1/4, ठीक है। तो मास कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 19.32, और मैं इस वाले टर्म को वहाँ भेज रहा हूँ तो इट इज़ 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ 1/4, ठीक है। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, ये मेरा मास आ गया ग्राम में। अब अप्लाई करूँगा फॉर्मूला यहाँ में, ठीक है। अभी मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे फॉर्मूला, सिंपल वेट बाय मोलर मास, है ना, वेट बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एटॉमिक मास हो रही है यहाँ पे, एटम की बात हो रही है, तो और बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। मेन इसमें कंसेप्ट ये समझना था कि भैया अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अक्सर ऐसा होगा वॉल्यूम निकालना रहेगा सम टाइम, और वॉल्यूम कभी कभी हमने ऐसे निकाल दिया, सम टाइम वो स्फीयर बोलेगा तो वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब होगा। अल्टीमेटली वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। जो भी, जैसे यहाँ पे हमारे पास काइंड ऑफ एक क्यूबाइड बन रहा था, तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया LBH काइंड ऑफ कुछ, है ना, ठीक है। और जल्दी से बात करते हैं अपन यहाँ पे। अभी डेंसिटी हो गया, मास, हाँ मास निकाल लिया हमने, तो वेट बाय मोलर मास इक्वल टू कर दो N/Na, ठीक है। वेट कितना आया आपके पास यहाँ पे 19.32 डिवाइड बाई 4 आएगा, और व्हाट इज़ मोलर मास, इट इज़ 197 इक्वल टू क्या होगा N/Na। जल्दी से N निकालो यहाँ पे, 19.32 डिवाइड बाई 4 इंटू 197, और मैंने Na को यहाँ उस तरफ इंटू किया है, तो क्या होगा ये 6 × 10⁻23, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ आ रही है, ठीक है। अगर अभी सॉल्व करोगे पूरा, इट इज़ 0.147 इंटू 10⁻23 आएगा ये, ठीक है। और अल्टीमेटली ये आप सर सॉल्व करते हो पूरा, तो इट इज़ 1.47 इंटू 10⁻22। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो इससे आ रहा है 1.47 इंटू 10⁻22, ऑप्शन डी, ठीक है। अगेन फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ हाइट दे रखी हो, पहले वॉल्यूम निकाल दो पहले तो आप प्रेम से, ठीक है। अब जैसे ये सीट की बात कर रहा था, सीट का सिंपल फॉर्मूला होता है LBH होता है। सम टाइम आपको अगर कुछ और दे दिया हो, सरफेस दे रहा है वो, लाइक जैसे मान लो अगर स्फीयर आ गया तो 4/3 पायर क्यूब होता है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली करना है। इसमें एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको, एडवांस में सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन वायरस के ऊपर है।
वायरस जो होता है वायरस, जिसमें कोरोना वायरस आया था 2019 के अंदर वैसे कुछ, तो वो जो वायरस होता है वो थोड़ा स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल केस पे अपन वहाँ पे यूज़ करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, और या अब इसमें ना थोड़ा आपको बहुत ही अच्छे से इसकी मैथ यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो आई विल यूज़ कैलसी हियर थोड़ा सा बताने के लिए आपको, बिकॉज टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी ना चल रहा है ना। तो अभी अपन बात करेंगे इसमें लाइक क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं ये वैसे आईएमपी क्वेश्चन नहीं कहूँगा इसको मैं, बट इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा आईएमपी है, थोड़ा लंबा जाएगा ये, है ना। बिकॉज यहाँ में 3 बातें हमसे पूछना चाह रहा है हमसे, एक तो परसेंटेज बाई मास और एक परसेंट बाई मोल। ठीक है, आओ पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा है थोड़ा उसको सब चीज़ों को। क्या बोला है, दी इफ़ एयर हैज़ मोलिकुलर वेट 29, मतलब जो अपना एयर है उसमें जो गैस पार्टिकल्स सारे हैं मिला के, उनका जो एवरेज मोलिकुलर मास है वो 29 आ रहा है। ये इसने कहाँ लिखा है, ये लिखा है इसने फर्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है, देन अज्यूमिंग N2 O2 गैस, बोला है कि मान लो भाई उसमें N2 O2 गैस ही खाली है, और कोई गैस मानना ही नहीं है आपको। ठीक है, और कोई गैस आपको यहाँ मानना ही नहीं है। ठीक है, तो बोला क्या है आपको कि उसमें N2 जो होगा वो N2 जो होगा 75% होगा, है ना, बाई मास बाई मोल, ऐसा कुछ लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको जो बात कर रखी है वो कर रखी है परसेंटेज में। तो हम मान लेते हमारे पास जो एयर है, एयर वो 100 ग्राम एयर है, मेरे पास जो एयर है वो 100 ग्राम है। ये अपना आ गया यहाँ पे क्या, ये अपना आ गया एयर। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये एयर जो है अपना, ये 100 ग्राम मान लेते हैं अपन। ठीक है, जस्ट अजूम कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसमें N2 भी है और इसमें O2 भी है, इसमें N2 भी है और इसमें हमारे पास O2 भी है। ठीक है, तो N2 और O2 है, दोनों मिला के 100 ग्राम है। तो अभी क्या है ना, हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल अजूम करना पड़ेगा। तो वेरिएबल अजूम करने के पहले मुझे इतना पता है पूरा मिला के 100 होने वाला है। तो अगर मैं इसको मान लूँ x, तो ये कितना बताओ होगा फिर, 100 - x होगा। मतलब अरे भाई अगर मान लो N2 30 हो तो O2 कितना 70 होगा। कैसे निकाला आपने, माइनस किया आपने 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वेट आ गया किसका, N2 और O2 का। ठीक है, आओ जल्दी सप्लाई करते हैं फॉर्मूला एम एवरेज का। एम एवरेज जो होता है सिंपल सी भाषा में ये होता है मतलब टोटल मास। ये फॉर्मूला वैसे कहीं से आया नहीं है, ये जो पता फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फॉर्मूला मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, ये वही है। बस मोलर मास को ऊपर रख दिया हमने, मोल को नीचे फेंक दिया, तो टोटल मास डिवाइड बाय में टोटल मोल, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल, बस अप्लाई कर दो। तो टोटल मास किस किस वजह से आएगा यहाँ पे, तो अंदर क्या क्या, हाँ टोटल मास मैंने 100 मान लिया था पहले ही। ठीक है, व्हाट इज़ एम एवरेज 29, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे आपको समझना है टोटल मोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास यहाँ पे मास आ गया था, है ना। अगर मैं इसका मोल निकालूँ, किसका मोल, N2 का मोल, तो कितना आएगा, x/28 आएगा। कितना आएगा ये, x/28। ये वाला मोल कितना आएगा, तो 100 - x / 32 आएगा। ठीक है, तो मास तो 100 हो माना था हमने, मोल हम निकालेंगे यहाँ पे। तो जो पहले का मोल कितना आएगा, x/28 आएगा, और बाजू में जो आएगा हमारे पास ये हो गया x/28 प्लस 100 - x डिवाइड बाई में 32। ठीक है, ये हो गया है। अभी करना क्या है आपको यहाँ पे, अभी आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है ना। अभी आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, कैसे करोगे सॉल्व करना हो तो, यू कैन जस्ट x/28 मैंने इसको वहाँ भेज दिया है, और 100 - x32 इक्वल टू 100/29। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपको सॉल्व करके यहाँ से x निकालना पड़ेगा। ये अगर ये आप सॉल्व करोगे x इसका, तो इसका जो x आता है वो लगभग आता है कुछ 72.41%। मैं सॉल्व करने बैठ नहीं पाऊँगा इसे, बहुत लंबा जाएगा ये, है ना। तो आपको मैं दे दिया मैंने आंसर, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इट इज़ 72.41%। और ये जो निकाला है हमने ये बाई मास है एक्चुअल में। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे x को माना ही क्या था, वेट माना था। अब चाहो तो परसेंटेज निकाल लो। और पता है ये जो वेट आया हमारे पास, ये इतना ग्राम में आया वेट एक्चुअली। तो अब जो हमारा यहाँ पे N2 हो गया, है ना, ये हो गया। बताओ 100 - x करने पे, जैसे ये तो किसका हो गया वेट, अगर देखो यहाँ पे, तो जो N2 कितना आ गया हमारे पास, 72.41% आ गया। और अगर वहीं पूछूँ आपसे O2 कितना आएगा, तो O2 निकालो कितना आएगा, O2 निकालने पे इट इज़ 100 - में 72 पॉइंट, बिकॉज 100 - x O2 था ना हमारा यहाँ पे, देखा ऊपर हमने,
तो कितना फिर होगा, ये होगा, फिर ये होगा 100 माइनस में 72.41, तो कितना आएगा फिर ये आएगा 17.59 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 17.59 कुछ, चेक कर लो जो भी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अपनी ये वेट निकाल दिया, तो अभी यहाँ पे आप निकालोगे परसेंटेज, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 100 नीचे है, जैसे अगर निकालने बैठोगे परसेंटेज, अब यहाँ पे परसेंटेज N2 करके, तो N2 का वेट कितना है, ये पूरा कितना वेट था, 100 था, इंटू 100 कर दोगे तो अल्टीमेटली 100 कटने वाला है। यही फ़ायदा हमारा हुआ कि हमने जिसको वेट माना था वो एक्चुअल में परसेंटेज भी आ जाएगा, बिकॉज 100 टोटल है पूरा, ठीक है, बिकॉज पूरा 100 टोटल है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास N2 इज़ देयरफॉर N2 जो होगा वो कितना होगा, वो 72.41% है ना, और इसके अलावा जो O2 है वो है कितना 17.59%, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो सही बात है, ये वाली बात सही है। देखो अभी तुम बोलोगे सर हमने मतलब ये तो निकाल दिया, हम कैसे भी करें कि ये क्या, ये चल रहा है ये, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, परसेंटेज बाय मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज मोल। अब वो आपको थोड़ा सा, वो कैसे निकालोगे आप, तो अगेन हमें निकालना है क्या, परसेंटेज मोल N2 निकालना है, तो परसेंटेज मोल ऑफ N2, मोल क्यों निकाल रहे हैं अपन, हमने यहाँ परसेंटेज मास तो निकाल दिया, बट मोल क्यों निकाल रहे, बिकॉज एक ऑप्शन में वो चाह रहे हैं कि आप निकालो परसेंटेज मोल भी, किसका, N2 का, तो निकालो परसेंटेज मोल ऑफ N2, ठीक है, मोल N2 कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, मोल ऊपर रखो, किसका मोल रखेंगे ऊपर, N2 का, नीचे क्या आएगा, पूरे गांव का मोल आएगा, N2 प्लस O2 इंटू में 100 कर दो बस, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा परसेंटेज N2, तो 72.41% हमारे पास था, नीचे हम ले लिया 28 हमने, क्योंकि मोल निकाला ना, ये तो वेट हमारे पास था ये वाला वैल्यू, और नीचे भी आप वही करोगे 72.41 डिवाइड बाई 28 प्लस NO4 कितना आएगा, इट इज़ 17.59 डिवाइड बाई में 32, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करोगे आप, तो जो आंसर आपका आता है अप्रॉक्स पूरा सॉल्व करके वो आता है 75% आता है, ठीक है, सॉल्व करने पूरा ये। तो अल्टीमेटली देखोगे तो ऑप्शन हमारे पास, ये वाली बात भी सही थी, ये वाली बात भी सही है, तो B एंड C बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। मैं ये कहूँगा आपको इस क्वेश्चन में आपको बस खाली समझना था कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। हालांकि इतनी गंदी मैथ्स तो कभी मिलेगी नहीं आपको, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो आप मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसा, आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बस ये, है ना, और इसको अगर आपको सीखना हो तो इसको आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हमने परसेंटेज मास वाला फॉर्मूला, मतलब परसेंटेज मास कैसे निकाल दिया, परसेंटेज मोल कैसे निकाल दिया, वो सब, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अब ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ये बोला है एक करेंसी काउंटिंग मशीन है, पैसा गिनने वाली मशीन, जो कि जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर, ये मिलियन क्या होता है, इतने नोट काउंट करती है एक दिन में, मतलब एक मशीन है जो कि 6.023 मिलियन नोट्स काउंट करती है एक दिन के अंदर। अब व्हाट इज़ मिलियन, पहली बात तो आधे इधर निपट जाते हैं, मिलियन क्या होता है भैया, मिलियन जो होता है, मिलियन ये होता है 10 की पावर 6, ठीक है। मतलब एक दिन में जो मशीन जो है, ये मशीन जिसकी ये यहाँ पे जिक्र है, ये मशीन एक दिन में 6.023 इंटू 10 की पावर 6 नोट काउंट करती है, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, अ बैंक हैज़ मेनी नोट्स एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 24.8 ग्राम ऑफ Na2S2O3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, हाँ। तो एक दिन में इतना काउंट करती है मशीन, ठीक है। अब बोला है कि एक बैंक के पास इतने नोट हैं जितने O एटम हैं इस कंपाउंड के अंदर, क्या बोल रहा है, एक बैंक के पास इतने नोट हैं जितने ऑक्सीजन एटम इस कंपाउंड के अंदर है, ठीक है। तो आओ जल्दी से हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। बहुत इजी होता है निकालना है इसको, सिंपल है। आप पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है आपको, तो पहले आप मोल निकालो, किसके मोल, उस कंपाउंड के मोल जो दिए हैं, तो 2.8 डिवाइड बाई इसका मास निकालोगे आप, कितना होगा देखो, 46 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 90 होगा। 90 कैसे होगा, 5 पानी का वेट, ठीक है। तो अब अगर इसको ऐड करते हो आप, तो ऐड करने पे जो आएगा वो 248 आता है, ठीक है। ये आ गया मॉलिक्यूल,
अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ये एटम मोल आ गया हमारे पास पहले तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे आप? पहली बात तो ये आएगा 0.1 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको यहाँ पे Na, तो 6 इंटू 10⁻22 आ रहा है। ये कैसे आया? 0.1 है इंटू में 6 इंटू 10⁻23, और हाँ इन्होंने यहाँ पे 6.023 लिया है तो अपन वही ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब घबराना नहीं है। 6 लो या 6.022 लो, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था ऐसा कुछ एज सच। ये 23 आ गया, तो अल्टीमेटली जो आपका n आ रहा है कितना आ रहा है? वो आ रहा है 6.023 इंटू 10⁻22। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब मुझे निकालना है ओ का एटम ना, नंबर ऑफ ओ एटम। नंबर ऑफ ओ एटम कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से मुझे, कि एक मॉलिक्यूल में कितने आपको ओ दिख रहे हैं इसके अंदर। इसमें देखोगे आप तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कितना होगा? 8, और इंटू मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जल्दी बताओ इसमें हमारे पास कितने टोटल नंबर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। इट इज़ 8 इंटू में 6 इंटू 10⁻22 सॉरी, ठीक है। ये कर दोगे आप यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कितना होगा? 6 इंटू 8, इट इज़ 48 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे के यहाँ पे 2 मिनट, हाउ मेनी डेज इट रिक्वायर्ड टू काउंट दिस नोट्स, ठीक है। तो कोई देखो जल्दी से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसके अंदर, विच ऑप्शन इज मैचिंग। नहीं, अभी तो हमने वो निकाला ना, ये तो मेरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे आया, पैसा आ गया। अभी क्या करना पड़ेगा हमें? अभी हमें चेक करना पड़ेगा दिन कितने लग रहे हैं, हमसे दिन पूछा है ना, तो हमने ये पार्ट तो निकाल लिया कितने ओ एटम होंगे, और मान लेते हैं कि यही जितना ओ एटम उतना पैसा है, तो कितना पैसा आपके पास है? पैसा जो होगा वो कितना होगा? 48 इंटू 10⁻22 होगा। देखो एक दिन में मशीन कितना काउंट कर रही है? मशीन काउंट कर रही है 6 इंटू 10⁻6 मान लेते उसको अप्रोक्स, ठीक है, इंटू 10⁻6। तो कितना दिन लगेगा? x दिन लगेगा क्या करने में? 48 इंटू 10⁻22 नोट्स काउंट करने में। जल्दी से x निकालो यहाँ पे आप, 48 इंटू 10⁻22 डिवाइड में 6 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 8 आएगा, और 22 6 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 22 माइनस 6 इट इज़ 16, तो 8 इंटू 10⁻16 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें? आप देखो ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं ये, इनका एक सिंपल एक तरीका अगर आप यूज़ करो तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको यूजली वो रेशियो देगा, जिसका रेशियो दिया उसी को वैल्यू मान लो आप। अगर मान लो मास का रेशियो दिया तो मान लो मास ही पूरा वो, ठीक है, वो क्या है? मास ही है। और बोला है वॉल्यूम का रेशियो तो वॉल्यूम मान लो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे है ना, गैसेस मिक्सचर इज 1:4, और हाँ तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे O2, यहाँ पे लिखो N2 लिखो आप। आपको दिया है वेट का रेशियो, कितना दिया आपको वेट का रेशियो यहाँ पे? ये दिया है 1:4, तो मान ले रहा हूँ मैं ये हमारे पास 1 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, जस्ट मान लो, क्या दिक्कत है? मैंने बहुत कुछ लाया मान लिया है बिना सोचे समझे, तो यहाँ मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है। बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो क्या आने वाला है, ठीक है। तो मोल निकाल दो, आपको पता होना चाहिए, वेट से मोल जाना हो तो डिवाइड करेंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने 1 ग्राम को डिवाइड कर दिया किससे? मोलर मास से। अरे बोलूँ 1 ग्राम आपके पास है, मोल निकालना, कैसे निकालते हो मोल आप? है ना, डिवाइड बाय 32 करते हो आप, वही मैं यहीं पे कर रहा हूँ साथ में, और ये रेशियो के अंदर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ 1/32, और ये हो गया 4/28। अब क्या करेंगे? अब मोल आ गया तो मॉलिक्यूल निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे? पूरी वैल्यू इसके अंदर इंटू एन कर देंगे, है ना। अरे मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो आप? इंटू एन कर देते हो, किसके अंदर? मोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी होगी, 4 इंटू 28 इंटू एन। अब क्या करेंगे? बड़े प्रेम से काटेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कट रहा हो। देखो एन से एन पट गया, है ना, और ये 4, ये कहाँ, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 28 14 आएगा। और देखोगे अब यहाँ, अगर आप यहाँ पे अच्छे से, और तो कहीं ना कहीं ये भी कट रहा है, देखो ये आएगा 16, ये आएगा 7। तो अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पे रेशियो आ रहा है, एन का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 1:16, 1/16 रेशियो 1/7, ठीक है। ऐसे केस में सिंपली सॉल्व कैसे करें? तो याद रखो, अगर 1/a रेशियो 1/b हो तो वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, b को यहाँ भेज दो, a को यहाँ भेज दो, ये आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे इट इज़ 7:16, 7:16 आएगा। कुछ लग रहा है मिस्टेक की, बिकॉज ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 2 मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा कर दी है हमने,
एक बार फिर से ये वाला स्टेप कर लेते हैं वापस। क्या है ना, थोड़ा सा हम अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो दिक्कत होती है। 1/32, ठीक है। और ये हो गया 4/28, सही बात है, इतना सही है। इंटू हमने NA कर दिया, वो करना ही था हमें। और NA वैसे कटने वाला भी है, NA वैसे कटने वाला भी है, NA से NA पड़ गया, ठीक है। NA से NA पड़ गया, ये काटोगे कितना बचेगा, 2 आएगा। और ये करोगे कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, इट इज़ 40, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, फिर से दो काटोगे तो ये 2 है, ये कटेगा 7 आएगा, ठीक है। वही थोड़ा मिस्टेक की थी हमने बस। तो 1/32 रेशियो 1/7 आ रहा है, तो इट इज़ 7/32, ठीक है। फाइनली आंसर आ गया, ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में सेम कहानी है, बहुत सिंपल है। पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा है, इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर टेकन इन अ कंटेनर। क्या बोला है, हमारे पास 3 कंटेनर थे, हमने उसमें भर दिया इनको इक्वल मास को, ठीक है। तो O2 ले लो यहाँ पे आप, और हीलियम है और SO2 है, ठीक है। आपको वेट दिया है, तो कुछ भी वेट इक्वल बोला है तो 1 मान लो, मतलब सबसे कम 1 ग्राम मान लो कि भाई ये भी 1 ग्राम दिया, ये भी ग्राम दिया, ये भी ग्राम दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मोल का रेशियो। चलिए इसे निकालो, मोल का रेशियो क्या होगा, मोल कैसे निकालते हो, मोल आप निकालना हो तो वेट मान लो अगर आपके पास यहाँ पे अगर 1 ग्राम हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो हाउ टू फाइंड मोल, सिंपल, वेट बाय मोलर मास। क्या होता है मोलर मास, ऑक्सीजन का 32 होता है। क्या होता है हीलियम का मास 4। क्या होता है SO2 का मास, सल्फर का 16, 2 ऑक्सीजन का 16, सॉरी सल्फर का 16 होगा, सॉरी सल्फर का 32 होगा, और 2 ऑक्सीजन का मिला के 32 होगा, तो 64 हो गया, ठीक है। अब चेक करोगे यहाँ पे तो कुछ कट रहा है इन सब में, ये रेशियो में लिया है हमने यहाँ पे, हमें इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे में 64 इंटू कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों जो नीचे टर्म्स दिख रही है इनका LCM 64 आता है, ठीक है। जल्दी सब में इंटू कर दो 64 इंटू करने पे क्या होगा, 82 आएगा। मैंने 64 इंटू किया तीनों के अंदर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, ये आएगा 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2, 16 और 1 आ रहा है, ठीक है। 2, 16 और 1, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं अपन, अभी अगली वीडियो में बात करेंगे आगे क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, थोड़ा इसमें आप ट्राई कीजिए कि जो कंसेप्ट है अच्छे से समझिए पूरा, है ना। ओके, तब तक के लिए